बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ और रेट ऑफ डिके को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। हाफ लाइफ, एज द नेम इज़ क्लियर, हाफ लाइफ, लाइफ मीन्स ड्यूरेशन, लाइफ टाइम, हाफ मीन्स हाफ अमाउंट, यानी इट इज़ द टाइम इन विच द अमाउंट ऑफ एलिमेंट इज़ रिड्यूस टू हाफ। वो टाइम जिसके अंदर किसी भी गिवन एलिमेंट, जो कि आमतौर पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, जो रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, उसकी अमाउंट हाफ हो जाएगी, तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहेंगे। फॉर एग्जांपल इस साइड डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोई ओरिजिनल एलिमेंट है जिसके 100 एटम्स हैं। ये कुछ टाइम के बाद डिके होना स्टार्ट होते रहेंगे और ये एक रैंडम प्रोसेस होगा, लेकिन ये कुछ टाइम लेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें से 50 एटम्स डिके हो जाएंगे और 50 एटम्स बच जाएंगे। तो जितने टाइम के बाद ये 50 एटम्स बच जाएंगे, दैट टाइम इज़ नोन एज हाफ लाइफ। सो इसको हम T1/2 से भी डिनोट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मज़ीद हाफ टाइम के बाद, यानी अगर हमें पहले 50 मिनट्स लगे हैं तो नेक्स्ट मज़ीद 50 मिनट्स के बाद इसके भी हाफ अमाउंट जो है वो रह जाएगी और हाफ अमाउंट जो है वो मज़ीद डिके हो जाएगी। तो डिके होने वालों की तादाद 50 + 25 75 हो जाएंगे और मज़ीद 50 का हाफ यानी 25 रह जाएंगे। तो हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, हाफ लाइफ उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, अगर ओरिजिनल एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो हाफ लाइफ के बाद उनकी डिके होने की तादाद भी ज़्यादा है, और अगर ओरिजिनल एलिमेंट्स कम होंगे तो हाफ लाइफ के बाद उनकी डिके होने की तादाद भी कम होगी। और ये जो हाफ लाइफ का प्रोसेस है, ये किसी भी फिज़िकल या केमिकल चेंज पर इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी अगर हम इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस करें, हम इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करें, उस एलिमेंट को मेल्ट करें, बॉयल करें, उसको किसी के साथ रिएक्ट करवाएं, तो इन चेंजेस की वजह से हाफ लाइफ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाफ लाइफ इज़ अ कांस्टेंट टाइम एंड दिस कांस्टेंट टाइम ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि हम कौन से मटेरियल को, कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल, रेडियम 226 इज़ एन एलिमेंट जिसकी हाफ लाइफ 1620 ईयर्स है। सो इट मीन्स कि 1620 ईयर्स के बाद रेडियम 226 की हाफ अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अदर एलिमेंट्स। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं जो n है, दैट इज़ ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट, और फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद यानी 1620 ईयर्स के बाद इसकी अमाउंट हाफ हो जाएगी, विच इज़ n/2। इसी तरह नेक्स्ट मज़ीद 1620 ईयर्स अगर इसमें ऐड कर दें तो इसकी अमाउंट 1/2 का हाफ, जो कि 1/4 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम मज़ीद 1620 ईयर्स ऐड कर दें तो नेक्स्ट टाइम मज़ीद अमाउंट हाफ हो जाएगी, जो कि 1/8 बच जाएगी। सो हमने देखा कि हर स्टेप में हाफ लाइफ अमाउंट गुजरने के बाद अमाउंट भी हाफ हो रही है। सो इस तरह से अगर हम इन सारे पॉइंट्स का ग्राफ ड्रॉ करें, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करें, तो ये एक इस तरह का ग्राफ आता है। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ से मुराद ये है कि इसके अंदर स्टार्ट में बहुत फास्ट डिके आ रहा है, हम देख सकते हैं कि बहुत फास्टली ये नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिके स्लो हो रहा है, क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कम बच गए हैं, तो जो डिके होने वाले एटम्स हैं वो भी कम होंगे। मैथमेटिकली वी कैन रिलेट हाफ लाइफ विद एटम्स एज फॉलोज। अगर हम रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स को एक फैक्टर से, विच इज़ 1/2 रेज़ टू पावर t, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। t हेयर शोज़ द नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, कि कितनी हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं, उसके हिसाब से t जो है वो वेरी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स 100 हैं, या लेट्स सपोज n है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो n की तादाद जो है वो 1/2 मल्टीप्लाई n हो जाएगी। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद हम देख सकते हैं कि ये 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई n हो जाएगी। इसी तरह थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये अमाउंट मज़ीद उसका हाफ हो जाएगी, यानी ये 1/2 का फैक्टर 3 टाइम्स आ जाएगा। इस तरह से हम रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एटम्स को ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स से फाइंड कर सकते हैं।
हाफ लाइफ को फाइंड करने का एक फार्मूला और भी है। इसमें हम डिके कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं एक फैक्टर से विच इज़ 0.693। डिके कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी एटम कितना फास्ट या कितना स्लो डिके कर रहा हो, और ये भी एटम टू एटम, एलिमेंट टू एलिमेंट उसकी नेचर वेरी करने के साथ साथ हर एलिमेंट का डिके कांस्टेंट वेरी करता है। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।